35 साल हो गया उसको बने, जब ये पैदा नहीं हुए थे। और ये वहाँ भी आए हैं 6 साल पहले, ये वहाँ करके बसे हैं। तुरंत उस ज़मीन की जो बाउंड्री वाल थी हमारे पीछे की, उसका पूरा बाउंड्री तोड़ करके उसका मलबा वलबा सब उठा ले गए। वो ज़मीन ज़बरदस्ती ये विकास और विक्की और विशाल ये सब लोग मिलकर ज़बरदस्ती उसे लेना चाह रहे थे। जो 9 फुट की बाउंड्री है वो स्टाम्प हमने दिया है। वहाँ जितने बेनामेदार रहे सभी लोगों को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। जो उनको पैसा देता वो बनाता है, जो नहीं देता उनको परेशान करते हैं, बनने नहीं देते हैं। अर्जी दुखड़ा सुना रहे उनको, पुलिस में वो गए नहीं, पुलिस उनको बुलाते बुलाते थक गई कि आइए आप भी अपनी बात कहिए, वो थाने तक गए नहीं। जो ज़मीन बाउंड्री वाल थी, जितना हमने लिखाया हम उतना ही कब्जा कर रहे हैं। पुरानी बाउंड्री है, 91 की बनी बाउंड्री है। जो हमारी दीवार दोबारा हम बनाए थे, उस दीवार को ये उसी जेसीबी से, अपनी इनकी जेसीबी है, उसी जेसीबी से गिरा रहे थे। तो रंगदारी लेना चाहते हैं, इस नाते इस पर ज़बरदस्ती वो हस्ताक्षेप करते हैं। बैनामा जो हमने करा उसकी 35 साल पहले बाउंड्री है, 9 फीट की बाउंड्री। आगे 2 कमरा मकान बना, एक गैलरी बना है। ये हिस्ट्री सीटर है, इनकी एक बड़ी गैंग है। ये सब यही सब करते हैं। कई थानों में दर्जनों मुकदमे में वांछित हैं। सत्तो साहब जो है बहुत प्रयास किए, बहुत 1 हफ्ता 10 दिन उनका प्रयास किया कि आ जाए, कोई बात हो, ये भी अपनी बात कह दे, लेकिन वो थाने तक गया नहीं। अभी वहाँ उनकी पैमाइश हो जाए तो कम से कम 2-3 बीघा ज़मीन वो फर्जी कब्जा किए हैं। वजीरगंज थाना क्षेत्र के भगोहर गांव के निवासी विक्की सिंह, जो गुड़िया सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्यदेव मिश्रा उनकी ज़मीन पर पुलिस के सहयोग से जबरन कब्जा कर रहे हैं। यहाँ तक कि एसएचओ संतोष मिश्रा जो वजीरगंज के हैं, उन पर भी कई सारे बड़े आरोप लगाए गए थे। लेकिन पूरे मामले की सच्चाई क्या है, यह बताने के लिए आज सत्यदेव मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस जेसीबी की बात की गई थी कि पुलिस जेसीबी भी हमारी उठा ली गई है, उस गाड़ी का नंबर है UP 32 HN 4532। गाड़ी क्यों ले गई पुलिस, वह भी सत्यदेव मिश्रा जी बताएंगे। बाकायदा FIR है, उस गाड़ी के नाम FIR है। आपकी स्क्रीन पर FIR चल रही है और उस FIR में इन व्यक्तियों के नाम जो दर्ज हैं, वो नाम भी आपको बता रहे हैं। विकास सिंह, विशाल सिंह, विक्की सिंह, भेलर सिंह उर्फ गंगा सिंह, इस FIR में नाम दर्ज हैं। चूँकि इस जेसीबी से सत्यदेव मिश्रा की दीवार गिराई गई। मामला क्या होता है, कोई अपनी बात एक पक्ष ही बताता है, दूसरे पक्ष की बात नहीं बताता है। पूरा मामला क्या है सत्यदेव मिश्रा जी से हम जानते हैं। मिश्रा जी गुड़िया सिंह के पुत्र हैं विक्की सिंह, कल वो आए थे और हमारे ही कैमरे पर तमाम सारे आरोप आपके ऊपर लगाए थे। क्या है सच्चाई, पूरी बात बताएं। सच्चाई ये है कि हमने जो है लगभग 1 महीना पहले एक ज़मीन बैनामा कराया था वजीरगंज भगोहर में। ये पेट्रोल टंकी के सामने है। उस ज़मीन 1991 में एक अजय सिंह ने ख़रीदा था और उस पर उसी समय 2 कमरा बनाया था। एक जो है बगल में गैलरी बनी थी और पीछे 9 फीट की बाउंड्री वाल था। वही ज़मीन हमने ख़रीदा था। वो ज़मीन ज़बरदस्ती ये विकास और विक्की और विशाल ये सब लोग मिलकर ज़बरदस्ती उससे लेना चाह रहे थे। उसने नहीं दिया। ज़मीन जब हम लिखा लिए तो इन्होंने तुरंत उस ज़मीन की जो बाउंड्री वाल थी हमारे पीछे की, उसका पूरा बाउंड्री तोड़ करके उसका मलबा वलबा सब उठा ले गए। ये तो कहते कि बाउंड्री हमारी थी। नहीं, बाउंड्री हमारी थी। हमने तहरीर दिया। 21 तारीख की ये घटना, 21 तारीख को इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना वजीरगंज में। लेके चले बाउंड्री का आपने आपके जो स्टाम्प है उसमें जिक्र है। हाँ, उसमें स्टाम्प में उसका मालियत लगा है, उसने हमने पैसा जमा किया, स्टाम्प दिया है। जो 9 फुट की बाउंड्री है वो स्टाम्प हमने दिया है। और उसके बाद में जब ये तोड़ के चले गए, मुकदमा पंजीकृत हुआ, फिर भाग गए। उसके बाद में फिर बातचीत हुई। बातचीत के बाद हमने वो बाउंड्री वाल हमने पुनः दोबारा फिर से खड़ा किया। ये हमने मंगलवार को खड़ा किया है, 4-5 दिन पहले। उस बाउंड्री वाल को भी कल इन्होंने अपनी जेसीबी से पूरी बाउंड्री वाल तोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दीवार उनकी थी, उन्होंने खुद की दीवार तोड़ा है। आप कह रहे हैं दीवार का आपने स्टाम्प शुल्क दिया है, कहाँ कहीं लिखा पड़ी है? नहीं, ये हमारा जो बैनामा है उसमें ये स्पष्ट लिखा है। ये 9 फुट की तीनों तरफ से दीवार थी और इसमें हमने जो है
1,11,000 रुपया ये इसका मालियत बना है, जो हमने इसका स्टाम्प दिया है। स्टाम्प शुल्क आपने दिया? हाँ, स्टाम्प शुल्क दिया 1,11,000 तो रुपया। मतलब दीवार आपकी गिराई गई? हमारी दीवार गिराई गई। उनका वहाँ कोई ज़मीनें नहीं, वो तो 1836 में उनका बहुत पीछे मकान है। इस ज़मीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो ज़बरदस्ती केवल रंगदारी लेना चाहते हैं, इस नाते इस पर ज़बरदस्ती वो हस्तक्षेप करते हैं। और वैसे वहाँ जितने बैनामेदार रहे हैं सभी लोगों को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। जो उनको पैसा देता वो बनाता है, जो नहीं देता उनको परेशान करते हैं, बनने नहीं देते हैं। वही हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो बड़ा दुखड़ा सुना रहे थे, बहुत दुखी थे कि पुलिस हमारी नहीं सुन रही, पुलिस एक तरफा उनके मिश्रा जी की तरफ है। अरे वो तो सुनाएंगे ही, दुखड़ा सुना, फर्जी दुखड़ा सुना रहे हैं उनको। पुलिस में वो गए नहीं, पुलिस उनको बुलाते बुलाते थक गई कि आइए आप भी अपनी बात कहिए। वो थाने तक गए नहीं। कह रहे हैं थाने भगा दिया जाता है? नहीं, कभी गए नहीं, थाने गए नहीं कभी। पुलिस बहुत बार प्रयास किया कि तुम भी आओ अपनी बात कहो, लेकिन वो थाने तक नहीं गए, क्योंकि वो गलत है, उनका कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि जितनी ज़मीन आपने लिखाई है उससे ज़्यादा आप कब्जा कर रहे हैं। नहीं, हमने जो ज़मीन बाउंड्री वाल थी, जितना हमने लिखाया हम उतना ही कब्जा कर रहे हैं। पुरानी बाउंड्री है, 91 की बनी बाउंड्री है। 35 साल हो गया उसको बने, जब ये पैदा नहीं हुए थे। और ये वहाँ भी आए हैं 6 साल पहले, ये वहाँ करके बसे हैं। और हमारा जो हमने लिखाया है वो 91 का बैनामा, 91 की बनी बाउंड्री है और मकान है पुराना, उसको तोड़ ले गए हैं ये। तो इसका मतलब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है? हाँ, पुलिस सही कार्रवाई कर रही है। जेसीबी इनकी ले गई? हाँ, उसी जेसीबी से ये गिराए हैं। क्या गिराए? जो हमारी दीवार दोबारा हम बनाए थे, उस दीवार को ये उसी जेसीबी से, अपनी इनकी जेसीबी है, उसी जेसीबी से गिरा रहे थे। और पुलिस ही पहले पहुंची है। हम तो बाद में जान पाए, चूँकि हमारा घर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर। पुलिस ही जान पाई है, फिर फोर्स बुलाई है, तब तक ये लोग भाग गए। जेसीबी अपने कब्जे में किया है, पुलिस जेसीबी लेके थाने गई है। फिर हमको सूचना गया, मैं भी पहुंचा हूं, फिर हमने तहरीर दिया। फिर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है कल। 2 मुकदमा पंजीकृत हो? हाँ, एक 21 तारीख को हुआ था, जब पुरानी बाउंड्री हमारी तोड़ कर उठा ले गए थे। और एक जो कल बाउंड्री हमारा फिर से गिरा दी है, उसका मुकदमा कल पंजीकृत हुआ है जी। कई थानों में? अब इनका ये हिस्ट्री सीटर है, इनकी एक बड़ी गैंग है। ये सब यही सब करते हैं। कई थानों में दर्जनों मुकदमे में वांछित हैं। कई थानों में इनके खिलाफ कौन लोग हैं? इनके सब तमाम साथी हैं। विकास हैं, विक्की है, ये 2-3-4 अपने घर के हैं, बाकी और लोग हैं इनके साथ में। कई थानों में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। तो आपका कहना है कि जितना आपने बैनामा कराया है उतना ही आप बना रहे हैं? बना रहे हैं, उतना उस पर भी विवाद खड़ा किया? हाँ, उस पर फर्जी विवाद किए हैं। हमारी बैनामा जो हमने करा उसकी 35 साल पहले बाउंड्री है, 9 फीट की बाउंड्री है। आगे 2 कमरा मकान बना, एक गैलरी बना है। और तब यहाँ इनका कोई लेने देना थे, तो 6 साल पहले अभी आकर के यहाँ बसे हैं। अब क्या स्थिति है? आपका मकान तैयार हो गया? नहीं, अभी का मकान कल जो बना था हमारा वो गिर गया है। कल से हम इसी में परेशान हैं। फिर गिरा दिए? फिर गिरा दिए है दोबारा। अब फिर आप बनाएं? अब फिर बातचीत चल रही, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। हमारा बैनामा है, उनसे कोई मतलब ही नहीं। उनका मकान तो बहुत पीछे, वो 36 नंबर में बैनामेदार है। फर्जी कोई स्टे आज नहीं, क्या अपने नंबर का ले आए हैं। हाँ, स्टे की बात आ रही है। वो कह रहे हैं कि ज़मीन का स्टे भी लेकर आ गए हैं। हमारा 1836 का बैनामा है, और जो वो स्टे लेके आए हैं 1838 का मेरा बैनामा है। 1836 का वो क्या स्टे लाए हैं, वो अपने जिसमें मकान बने उसी का वो स्टे ले आए हैं। तो अपने का स्टे लेकर? अपने का स्टे लाए हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमको तो ज़रूरत मतलब है 1838 से, जिसका बैनामा हमने लिया है, उसमें उनका कहीं कोई मतलब नहीं है। वो सब फर्जी केवल इसीलिए परेशान किए हैं। अभी वो पा जाए, वो चाह रहे हैं कि 1,50,000 हमको मिल जाए तो हम बैक कर जाएँ, इसीलिए केवल वो परेशान किया, और कोई मतलब नहीं। वहाँ चूँकि तमाम लोगों ले चुके हैं, वहाँ जितने मकान बैनामेदारों ने बनाया है सबसे पैसा उन्होंने वसूला है। और वो स्वयं तमाम फर्जी ज़मीनें कब्जा किए हुए हैं। अभी वहाँ उनकी पैमाइश हो जाए तो कम से कम 2-3 बीघा ज़मीन वो फर्जी कब्जा किए हैं। हाँ, तो सच्चाई यह है जो आप बता रहे हैं? जी, सच्चाई यही है। हमने जितना बैनामा लिया है उतने हमको चाहिए, और उतने मैं बना भी रहा हूँ। वो तो ज़बरदस्ती फर्जी वो हमारी दीवार तोड़ दे। कह रहे हैं कि 36 फुट, इनका 37.5 फुट है ये, और ये 100 फुट पर बना? नहीं, 100 फुट पर हम नहीं बना रहे हैं। पुरानी बाउंड्री है उसकी जो है, मैंने हम क्यों बनाएंगे? हम 1 इंच उधर नहीं गए हैं। इसका मतलब जो अभी हम बनाने जा भी नहीं रहे थे। वो तो ज़बरदस्ती हमने जैसे बैनामा लिया, वो ज़मीन वो चाह रहे थे, फिर हम चाह रहे थे, ज़मीन उनको नहीं मिली। हमने जैसे बैनामा लिया तैसे उन्होंने हमारी बाउंड्री तोड़ दिया। हम बनाने नहीं गए थे, हमको भी बनाने नहीं था, लेकिन वो ज़बरदस्ती बाउंड्री तोड़ के उठा ले गए। तो हमको जानकारी 2-3 दिन बाद मिली, फिर हमने तहरीर दिया, मुकदमा पंजीकृत हुआ उसमें। ये है मामला। ये सच्चो साहब पर जो आरोप लगा रहे हैं, संतोष मिश्रा जी पर,
नहीं, SHO साहब तो बहुत न्यायप्रिय आदमी हैं, वो तो निष्पक्ष काम कर रहे हैं। अब उनको लगता है वो सही काम कर रहे हैं, तो चूँकि वो गलत हैं उनको लगता है कि हमारे लिए पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। SHO साहब जो है बहुत प्रयास किए, बहुत 1 हफ्ता 10 दिन उनका प्रयास किए कि आ जाए, कोई बात हो ये भी अपनी बात कह दे, लेकिन वो थाने तक गया नहीं। क्या चाहते हैं आप मिश्रा जी? हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है हम उस पर अपना निर्माण करें, उस पर अपना हम काम शुरू करें, और जो इन लोगों ने किया है इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, ये लोग पकड़े जाए, उनको दंड मिले। ये सतदेव मिश्रा जी हैं जो गुड़िया सिंह के विपक्षी हैं। जिस प्रकार से गुड़िया सिंह के पुत्र विक्की सिंह ने और उनके रिश्तेदार ने आरोप लगाया था सत्यदेव मिश्रा पर कि 200-250 आदमियों को लेकर जबरन ज़मीन पर निर्माण कर रहे हैं। जबरन आप निर्माण कर रहे थे, आदमियों को अपनी ज़मीन पर जबरन क्यों निर्माण करेंगे? आदमी इकट्ठा कर रहे भाई हैं। हम जबरन होते तो हमारी ही बाउंड्री वो तोड़कर उठा ले गए। हम इतने अगर बाहुबली होते तो उनकी हिम्मत थी हमारी बाउंड्री उठा ले जाते तोड़ करके। हम अपने ज़मीन पर वही निर्माण कर रहे थे, हमारे लेबर थे, हम लोग थे परिवार के। हम वहाँ 200-250 आदमी बुलाने की क्या ज़रूरत है? उनका जो आरोप था, आरोपों पर आपने देखा सतदेव मिश्रा जी ने क्या कहा। JCB जो वो बता रहे थे विक्की सिंह कि पुलिस उनकी JCB उठा ले गई है, तो JCB के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, बाकायदा गाड़ी नंबर भी हमने आपको बताया। SHO संतोष मिश्रा पर जो पक्षपात का आरोप लगा रहे थे उसके बारे में भी सतदेव मिश्रा जी ने बताया कि SHO साहब न्यायप्रिय आदमी हैं और पुलिस सही काम कर रही है। पुलिस ने खुद कल दीवार गिलाते हुए जब देखा, पुलिस को देखकर यह लोग भाग गए। इसके बाद JCB थाने ले जाई गई। जो वीडियो कल हमने आपको दिखाया था, आज दूसरा पक्ष आप लोग देखें और आप लोग निर्णय करें कि सच क्या है, सही कौन है, सही गलत कौन है। पूरे खबर में हमने आपको पेपर सहित खबर पूरी दिखाई और आप लोग तय करें सही कौन है, गलत कौन है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।